तक पहुंच नहीं सकता। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, लेकिन 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ी। भले ही वे तीर्थंकर हो चुके थे, अनंत ज्ञान के स्वामी, अनंत शक्ति के, सुख के स्वामी हो चुके थे, इतना होते हुए भी कहीं ना कहीं वे भी पराश्रित हो जाते हैं। वो देना चाहते हैं, वैसे तो चाहत नहीं होती, उनकी इच्छाएं समाप्त हो गई, मोहनी कर्म समाप्त हो चुका है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं केवली भगवान होते हैं, चारों घातिया कर्मों को नष्ट करके ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मोहनी कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, चार घातिया कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं, वे ही सर्वज्ञ होते हैं, केवली भगवान होते हैं। अब उनका मोह नहीं है तो इच्छा नहीं होती है, शक्ति उनके भीतर है, फिर भी वह दिव्य ध्वनि, वह दिव्य उपदेश हम तक नहीं पहुंच पाता है, सिर्फ इसलिए कि एक माध्यम का अभाव होता है। क्योंकि उनकी वाणी ऐसी है जैसे किसी पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना। वह इलेक्ट्रिसिटी यदि आपके घर में डायरेक्ट आ जाए तो क्या हो जाता है? फॉल्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वो डायरेक्ट करंट नहीं आ सकता, अल्टरनेट करंट के माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही आपके घर तक पहुंच सकता है। ठीक तीर्थंकर भगवान उस पावर हाउस की भांति होते हैं। उनकी शक्ति को, उनकी उस ऊर्जा को, उनके उस उपदेश को हम डायरेक्ट नहीं झेल सकते। हम तक उनका उपदेश यदि पहुंचना तो गणधर परमेष्टि की आवश्यकता होती है। तो गणधर परमेष्टि हमारे जीवन में बहुत महान होते हैं, इसलिए उन्हें गुरु के रूप में देखा जाता है। इसलिए भगवान से पहले गुरु को नमस्कार किया जाता है ना। भारतीय संस्कृति में प्रचलित है श्री गणेशाय नमः। क्यों? गणेश और कोई नहीं होते हैं, जो गणों के ईश, यानी गणधर परमेष्टि को ही गणेश कहा जाता है। श्री गणेशाय नमः का अर्थ है शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है। ऐसे ही वो दिव्य उपदेश पहुंचाने वाले हमारे लिए वे गणेश गणधर होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम परम गुरु को नमस्कार किया गया है। वो हमारे लिए सबसे अधिक उपकारी हैं। उन्हीं के अभाव में महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो हमारे लिए डायरेक्ट उपकारी कौन हुए? तीर्थंकर की गणधर परमेष्टि? गणधर परमेष्टि उपकारी हुए। हाँ, उनके लिए तीर्थंकर भगवान है, लेकिन हमारे लिए तो जो हमारी मदद करे वो उपकारी हुआ। नदी में बहुत सारा जल है, लेकिन नदी के जल को एक साथ नहीं पी सकते। हाँ, वही नदी का जल जब घड़े में भरकर आपके घर में आ जाता है तो आपके लिए वो घड़ा उपकारी हो जाता है। उस घड़े के जल को पी करके आप प्यास बुझा लेते हो, अपनी तृप्ति कर पाते हो। तो ऐसे ही हमारे लिए वे गणधर परमेष्टि परम गुरु के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इस कारण गुरु को सर्वप्रथम नमस्कार किया जाता है। तो ये सूक्ति बनी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए और गोविंदियो बनाए, दोनों ही हैं। वे बताते भी हैं और बनाते भी हैं। गोविंद का अर्थ भगवान भी का परिचय देने वाले भी वे ही हैं और भगवान बनाने वाले भी वे ही होते हैं। क्योंकि तीर्थंकर भगवान को तो कोई छू भी नहीं सकता। छू सकते हैं आप? नहीं छू सकते। प्रतिमा को छू सकते हैं, साक्षात तीर्थंकर भगवान के चरणों को सौधर्मेंद्र भी नहीं छू सकता। उनके प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी गणधर भी नहीं छू सकते, कि वो हाई वोल्टेज लाइन है। तो हाई टेंशन लाइन को कोई नहीं छू सकता। छू सकता है? यदि जो छू लेगा तो क्या हो जाएगा? बस ऐसे ही तो हाई टेंशन लाइन से डाइल्यूट होकर के जब वो आती है वाणी, वो उपदेश, तो उनके वाणी को, उपदेश को डाइल्यूट करने वाले वे गणधर परमेष्टि होते हैं। तो उन गणधर परमेष्टि की पूजा को बहुत अच्छे से करना चाहिए।
मुनीम दीक्षा के पूर्व भी इस इन गंधर वलय की पूजा, इस गंधर परमेष्टि के विधान को सभी लोग करते हैं। तो जो अपना आत्म कल्याण करना चाहता है, इन गंधर परमेष्टि को अच्छे से पूजें। गंधर परमेष्टि होते ही इन्हें 63 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। 64 रिद्धियाँ होती है टोटल। जब दिवाली आई थी तो आप लोगों ने पूजा की थी ना, 64 रिद्धि की जाप दी थी इस मंत्रों को। फिर एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि छोड़ करके समस्त रिद्धियों के स्वामी वे गंधर परमेष्टि हो जाते हैं। उनका भी आहार आदि नहीं होता है, वे कभी आहार नहीं करते हैं, और आगम कहता है कि वे भी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो ऐसे समावसरण स्थित चतुर्विंशति तीर्थंकर गंधर परमेष्टि को नमस्कार करते हुए आपको पूजन करना है। ओम ह्रीं समावसरण स्थित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर गंधरेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय बोलिए स्वाहा। ताप मिटाने क्लेश भाव से दूर रहे सो भाए, चंदन अर्पित करके भव संताप मिटाना चाहे। वृषभ सेन आदिक 1452 जग विख्यात रहे, पूजो गणधर जेल धर्म को बतला दे सुख खास हरे। कौन सा ताप मिटाना है? भव संताप। दूसरों को ताप तो नहीं देते हो? हाँ, कुछ लोग होते हैं टेंशन लेते नहीं लेकिन देते हैं वो। तो कभी ताप दिया नहीं जाना चाहिए। ऐसा व्यवहार ना करे कि आपके शब्दों को सुनकर के वो संतापित हो सके। संताप यदि अपना मिटाना चाहते हैं तो दूसरों को ताप देना बंद करें, क्योंकि वह ताप शब्दों के माध्यम से होता है और बड़ा खतरनाक होता है ना, खतरनाक। ऐसी अंदर तक चुभती है, पता भी नहीं चलता, लेकिन चोट गहरी कर जाती है वो बात। किसी को ज्ञात ही नहीं हो पाता है और वो कई दिनों नहीं वर्षों तक चलती रहती है। हाँ, तो ताप मिटाना यदि हम चाहते हैं स्वयं का, तो दूसरों को ताप देना बंद करे, क्योंकि इसी ताप से, इसी संताप से असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है, और इन्हीं असाता वेदनी कर्म के उदय से सब दुख की प्राप्ति होती है। तो ना हमें स्वयं दूसरों को ताप देना है, प्रताड़ित करना है, और न ही ताप का भाव, क्लेश का भाव, दुख का भाव अपने भीतर लेकर के आना है। उस क्लेश के भाव को नष्ट करने के लिए क्या चढ़ा रहे हो? चंदन। ओम ह्रीं समावसरण स्थित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर गणधरेभ्यो नमः। भवताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते। अक्षय पद को पाना जिनके निश्चित गए प्रभु बतलाते, लौकिक आशा तज करे अक्षत चरण चढ़ा कर हर साथे। वृषभ सेन आदिक 1452 जग विख्यात रहे, पूजो गणधर जेल धर्म को बतला दे सुख खास हरे। लौकिक आशा तज कर लिखा है, लौकिक आकांक्षा नहीं करना। सही से बताओ, विधान कर रहे हो तो कौन सी आकांक्षा लेकर के कर रहे हो? कोई आशा लेकर के कर रहे हो? कौन सी? पारलौकिक आशा लेकर के करना, लौकिक नहीं। कौन सी आकांक्षा? दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जा। सिर्फ बोलते ही हो, करते कुछ नहीं वाली आकांक्षा। कईयों को तो इसका अर्थ ही नहीं मालूम क्या बोल गए हम। अर्थ ज्ञात है? नहीं है। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, सदगति हो। आप बोलोगे सिर्फ एक भाव याद करोगे, दुखों का क्षय हो मेरे, पर कौन से दुख के क्षय की भावना करोगे? शारीरिक दुखों की क्षय की अथवा पारिवारिक दुखों की क्षय की। लेकिन कोई भी व्यक्ति आत्मिक दुखों के क्षय की भावना करता ही नहीं है। सिर्फ घर परिवार के अलावा इसके और कोई भाता ही नहीं है।
ध्यान ही नहीं जाता। अब आप कहोगे कि महाराज जी जहाँ दिन भर रह रहे हैं जैसे में उलझे हुए हैं वहीं तो ध्यान जाएगा। एक बार उस भावना को करके तो देखो, ये भावना तो अपने आप पूरी हो जाएगी। सपने ऊंचे देखना सीखो जिंदगी में, ऊंचे के पाने की आकांक्षा रखो तो नीचे तो अपने आप ही मिल जाएगा। छोटा मोटा तो वैसे ही मिल जाता है। सोना खरीदने जाते हो तो डिब्बी की थोड़ी आकांक्षा रहती है कि डिब्बी मिलेगी कि नहीं, हार खरीदने तो डिब्बी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कि डिब्बी के लिए कोई खरीदता है 1 तोला सोना का हार का? वो तो अपने आप मिलता है, क्यों चिंता करते हो? जो डिब्बी की आकांक्षा लेकर के जाएगा वो अच्छी डिब्बी दिखती है, बड़ी लाल कलर की है, अच्छी वेलवेट का कपड़ा लगा रहता है और हार का जो केस रहता है बड़ा अच्छा सा रहता है। ये जो लौकिक आकांक्षा है, पारिवारिक आकांक्षा है, शारीरिक आकांक्षा है, धन आदि की आकांक्षा है, वो सिर्फ डिब्बी की भांति है, उससे ज्यादा नहीं है। एक भिखारी है ना, चौराहे पे खड़े होकर के कितना मांगता है? यहाँ पे आपके हरदा में कितनी औकात है भिखारी की? पैसे का तो होगा नहीं आज, 5 का सिक्का कि 10 का? 5 से 10 रुपए ज्यादा नहीं चाहता ना? नहीं, उसकी औकात ही 5-10 रुपए की होती, उससे ज्यादा चाहता ही नहीं। अब जो 3 लोग के नाथ है वो देने वाले हैं, उनकी हैसियत भी तो देखना। कोई बड़े पार्टी आए और आप उससे वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, बोले तुमको जो मांगना मांग लो, आपने पार्षद की टिकट मांगी भी तो हाँ पार्षद की टिकट मिल जाए, अरे ये भी कोई बात हुई? जो एमपी की टिकट देने की कैपेबिलिटी रखता था उससे मांगी तो पार्षद की टिकट मांगी आपने, क्या मिलेगा उससे? आपको तो उससे अपनी ही क्षमता पता चलती है। जितनी संकीर्ण विचारधारा होगी वो उतना ही मांग पाएगा। बड़ों से कभी कम नहीं मांगा जाता है, बड़ों से हमेशा बड़ा मांगा जाता है। नहीं मांगा चाहता है, मांगना भी चाहिए, हम बोल रहे हैं मांगना चाहिए। अब भगवान को ही मांग लो ना, हाँ मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, भगवान को मांग लिया तो सब मिल जाएगा अपने आप। प्राइम मिनिस्टर आता है तो अपने आप सारा व्यापार साथ में आता है, सारी रोड सुधर जाती है, स्ट्रीट लाइट सुधर जाती है, सारी स्वच्छता अभियान वाली सारी सब कुछ हो जाता है। जो वर्षों से काम अटके रहते हैं एक बार उनकी विजिट हो जाती है, सारे काम अपने आप निपट जाते हैं। तो मांगना तो भगवान को मांगो एक बार। भगवान को जो व्यक्ति मांग लेगा, ऐसी आशा रखेगा, तो ये छोटी मोटी आशा है ना आपकी आशा की कितनी है? एक फ्लैट हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, एक मकान हो जाए, एक प्लॉट हो जाए, अथवा एक बहू आ जाए, एक पोता हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं है। सही बता रहे हैं, इससे ज़्यादा औकात नहीं है आप लोगों की मांगने की। इससे ज़्यादा है मांगने की औकात? जो आपने मांगा कितने दिन तक चलेगा बताइए? एक घर भी मांगा तो 10, 20, 40 साल उसके बाद चला जाएगा। मांगो ऐसा जो कभी समाप्त ना हो, जब समाप्त हो जाए फिर क्या मांग? तो मांगो ऐसा जिसका कभी क्षय ना हो। इस कारण कहा जा रहा है अक्षय पद को मांगने की भावना रखो, वो कभी नष्ट ना हो, ऐसी भावना रखो, वो आशा रखो। वो आशा लौकिक नहीं पारलौकिक आशा कहलाती है। आप लोगों की आशा इतनी ही होती है। तो हम भगवान को भी नहीं समझते कि हमारे भगवान कितने कैपेबल हैं। वे 3 लोक के नाथ हैं, अनंतता को लिए हुए होते हैं, तो उनसे तो अंत वाली वस्तु मांगी ही नहीं जाती है। ऐसी व्यक्ति वस्तु मांगे जो अनंतता को लिए हो, कभी समाप्त ना हो, वो सही आकांक्षा होती है। पर भिखारी की भांति जनजात के जन्म के भिखारी जो बैठे हैं, बस इतना ही भगवान इतने में संतुष्ट हो जाए, क्या होगा? भगवान भी सोचते क्या क्या इज्जत नापी मेरी भी, इतना ही समझा। वो देने वाला दिल खोल करके बैठा देने के लिए, और आप हो कि कंजूसी से मांग रहे हो। कभी कंजूसी नहीं करना। जब जब कोई व्यक्ति लौकिक आकांक्षा रखता है, भगवान के सामने ऐसी आशा लेकर के आता है, वो बहुत छोटा हो जाता है। उसने अपने आप को भी भुला दिया और भगवान को भी भुला दिया, भगवान की क्षमता को भी भुला दिया। मांगोगे तो हमेशा कम मिलेगा और नहीं मांगोगे तो हमेशा ज्यादा मिलेगा। माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा हमेशा मांगते रहता है और दूसरा बेटा कभी नहीं मांगता। माँ किसकी केयर ज्यादा करती है? बताना। वो कोई डिमांड नहीं रखता, उसे खाना भी तो कुछ नहीं बोलता है,
और एक बेटा है छोटा वाला, वो हमेशा मांगते रहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हर घंटे मांगता रहता है। तो कौन सी माँ किसका ध्यान ज्यादा रखेगी बताइए? जो कभी नहीं मुख खोलेगा उसका ध्यान पहले रखेगी, जो हमेशा मांगता रहता है उसका ध्यान रखेगी? पता है वो तो मांगता है तो मांग के खा ही लेगा, नहीं भी दे तो चुपचाप कर लेगा वो। और जो नहीं मांगता है माँ उसका ध्यान पहले रखेगी, ये मांगता नहीं भाई पहले इसको अच्छे से खिलाओ। ऐसी होता है ना? आप कैसी माता है? मांगने वाले को खिलाती कि नहीं मांगने वाले को पहले खिलाती? नहीं, पहले किसका ध्यान रखोगे? भगवान भी ऐसे हैं, जो नहीं मांगता उसका ध्यान वो पहले रखते हैं। और जो जन्म जन्म का भिखारी भगवान जानते हैं ये तो मांगेगा ही, इसकी क्या चिंता करना, इसके बारे में सोच नहीं है तो। और जो मांगेगा भी तो इतना ही सा मांगे, इससे ज्यादा मांग नहीं सकता। तो आपने सही तरीके से मांगना सीखा ही नहीं। छोड़ दीजिए भगवान के हाथ में। इतना भरोसा तो रखे प्रभु के ऊपर, इतना विश्वास तो रखें। क्या है, सर्प आ गया क्या? सीता की लट आ गई? अरे नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। भगवान के समाशरण में सारे रोग शोक दुख बलाएं सब दूर हो जाती है। यहाँ कोई चिंता ही नहीं करना चाहिए, यहाँ तो निश्चिंतता से बैठना चाहिए। हो सकता है वो अभी भगवान के दर्शन करने आई हो और आप अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो, उसे दर्शन करने देना, वो कुछ नहीं करेगा। भगवान का समाशरण एक ऐसा स्थान है, हिंसक से हिंसक जीव जंतु भी अपनी हिंसा वाली प्रवृत्ति को भूल जाते हैं, वो भी अहिंसक हो जाते हैं। हम जो बात कह रहे थे, जो जो व्यक्ति आशा रखता है भगवान से लौकिक, ये तब होता है जब उसकी श्रद्धा की कमी होती है। जिसका विश्वास कमजोर होता है वही मांगता है, और जिसका विश्वास मजबूत होता है, जो समर्पण करना जानता है भगवान के चरणों में, वो से इतना विश्वास होता है कि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो मेरे पीछे पीछे भागेगी मुझे खिलाने के लिए। ऐसी होता है ना? वो बच्चा बड़ा निश्चिंत रहता है और माँ ही चिंता करती है, खा ले खा ले खा ले। उसको कोई चिंता नहीं होती। क्यों चिंता नहीं होती? बता दी क्यों चिंता नहीं होती इस बच्चे को? उसका इतना विश्वास है माँ के ऊपर कि वो चिंता करेगी, उसका समर्पण इतना है। बस ऐसा समर्पण लाना सीखो, इतना विश्वास तो करना सीखो। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु चिंता करेंगे उस भक्त की। ये कहलाती है भक्ति, ये कहलाता है समर्पण का भाव, ये कहलाती है पूजा। उस माँ से मांगने की आवश्यकता होती है जो सौतेली होती है। जो सौतेली नहीं होती उससे कभी नहीं मांगता है बेटा। जिसके ऊपर विश्वास नहीं है उससे वो मांगेगा, क्या पता दे अथवा ना दे। आप भगवान को क्या मांगते हो, सौतेला कि अपना? बताइए। सौतेले ही मान रहे हो और क्या है? अपनों से कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अपनों जो अपने होते वो चिंता करते हैं। हाँ, जो सौतेला होता है उसे तो तब अच्छा लगता है ये तो ऐसी भूखा मरता रहे। जो सौतेली माँ होती है ना, उस बच्चे की ज़्यादा केयर नहीं करती, उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो भूखा है नहीं है, खा रहा है पी रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो असली माँ होती है उस बेटे की चिंता हमेशा करती है। तो आपकी दृष्टिकोण में आपके प्रभु सौतेले तो नहीं? लगता तो है सौतेले, क्योंकि सौतेले के प्रति ही क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, आशंका पैदा होती है, क्या पता देगी कि नहीं देगी। सौतेलापन का व्यवहार छोड़ो, असली व्यवहार लाना सीखो। और ये समर्पण से होता है। जहाँ समर्पण हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। उस भाव से करके तो देखो भक्ति।
एक बात और पूछना चाहते हैं, आपने इतने वर्षों से मांगा, कितनी मांगे पूरी हो गई आपकी? पूछ रहे हैं। खूब मांगा, कितनी मांगे पूरी हुई? हो गई पूरी? सारी की सारी नहीं हुई। इसका अर्थ है कि मांगने से नहीं मिलता, मांगने से कभी नहीं मिलता है, उस योग्यता को पैदा करने से मिलता है। जो पिता सही होता है ना, वो संपत्ति अधिक उसके हाथ में सौंप करके जाता है, उस बेटे के हाथ में जिसके भीतर योग्यता होती है। और जिसके भीतर योग्यता नहीं होती है, उसे पता है कितनी भी सौंप दूँ ये उड़ा देगा, कोई कीमत नहीं करेगा इसकी। और जिस बेटे के भीतर योग्यता होती है, उसे अपनी सारी वसीयत अच्छे से सारे रहस्य की बातें बता करके जाता है कि पता है यही आगे लेकर के जाने वाला है, इस लेगेसी को, इस संस्कार को, इस विरासत को यही आगे लेकर के जाने वाला है, बाकी तो नाकाम है, वो ले ही नहीं जा सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है। तो जहां योग्यता होती है, जहां व्यक्ति डिजर्व करता है, वहां उसे डिजायर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डिजर्व करना सीखो, योग्यता अपने भीतर लाना सीखो, तो आपको कभी इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, अपने आप ही सब कुछ मिलता चला जाएगा। कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? संस्कार उल्टा क्यों दिया जाता है बचपन से? कौन सा उल्टा संस्कार? बिना रोए तो माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो मांगता है रो रो के, फिर माँ दूध जो पिलाती है। माँ रोकर जब रोते हुए बच्चों को पिलाती तो सही माँ है ही नहीं। कितनी माँ यहाँ पर है जो बच्चे के रोने का इंतजार करती है? सारी ऐसी है यहाँ की। कहावत ऐसी है महाराज जी, हाँ? कि बिना रोए तो माँ भी बच्चों को नहीं, दूध गलत पिलाती। कहावत तो है, ऐसी ही है। गलत कहावत है। कितनी माँ यहाँ पर ऐसी बैठी हैं, जब बच्चा रोता है तब आप उसका दूध पिलाती है, जब वो भूखा हो जाता है, मांगता है, तब उससे भोजन कराती है? कोई नहीं है। टाइम हुआ कि नहीं, पहले उसकी थाली लगा के रख देती, बेटा थाली लगा दी। सही माँ जो होगी बिल्कुल ऐसी ही होगी, उसको मांगने का इंतजार ही नहीं करेगी वो। और मांगने का इंतजार किया जा रहा है तो ये तो होटल में होता है, जब ऑर्डर प्लेस करोगे तब रोटी बन करके आएगी, सब्जी आएगी। होटल में ऐसी होता है ना, हाँ आपने ऑर्डर किया काजू करी तो अब आएगी, रोटी कर तो आएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आएगी। माँ के हाथ से ऐसा नहीं होता कि जब माँ को ऑर्डर करो सवेरे से, देखा आज भोजन इतने बजे मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं। वो तो उसको समझदार है, वो सब दे देगी, पहले से बना करके रख देगी। अब यहाँ की माता का पता नहीं हमें हरदा की कैसी है। हाँ नहीं, बच्चे एक हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो चाहे 12 हो, माँ के लिए तो सब एक जैसे होते हैं। तो प्रभु तो उन माँ से भी बड़े हैं, उससे भी अधिक करुणावान हैं, उनसे भी अधिक दयावान हैं। वो तो 3 लोक के नाथ हैं और सर्वज्ञ हैं। वे सब जान रहे हैं, जानते हैं कि नहीं कि कौन व्यक्ति, कौन भक्त कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है, कितना पीड़ा में है, कितने दुख में है। तो जो जान रहा है स्पष्ट रूप से, वो कमी हम पूरी नहीं करेगा हमारी? क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। फिर भी यदि हम मांग रहे हैं तो ये हमारी कमी है, हमारे विश्वास की कमी, हमारे समर्पण की कमी, इसलिए ऐसा होता है। तो आपसे कहना चाह रहे हैं, समर्पण लाना सीखो। और जहां डिवोशन होता है वहां कोई मांग नहीं होती है, कोई भाव नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं होती है। बस मेरा कर्तव्य है डिवोशन करना, समर्पण होना। मैंने कर दिया, अब सामने वाला अपने आप समझ लेगा। जहां समर्पण के बाद मिलता है ना, वो अद्भुत मिलता है। इस बात को स्वीकारना, समझना। और मांग करके ले भी लोगे ना तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप लोग कैसा जीवन चाहते हो, थोड़ा सा समझो। जन्म जन्म के भिखारी मत बनो। मांगोगे भी तो 5 पैसे मांगोगे, उससे ज़्यादा नहीं मांगोगे। इतनी औकात है, उससे ज़्यादा औकात नहीं। मांगोगे तो एक फ्लैट ही मांग पाओगे, एक गाड़ी मांग पाओगे, उससे ज़्यादा मांग ही नहीं पाओगे। आप लोग मांग पाओगे इससे ज़्यादा? यदि भगवान आ गए बोले ठीक है मांग ले जो मांगना है, तो क्या मांगोगे आप? इससे ज़्यादा नहीं मांगो। जितने भी मांगते हैं, क्या मांगते हैं? बेटे की शादी हो जाए, बेटे के लिए बहू मिल जाए, ये हो जाए, पोता हो जाए, नौकरी लग जाए, दुकान चल जाए। इससे ज़्यादा कुछ मांगते हो? सोच ही नहीं है। तो वही तो सोचो।
हाँ, हम तो सोच रहे हैं कि आप बड़ी सोचो, मांगना ही है तो भगवान को मांग लो, मांगना ही है तो अनंत को मांग लो जो कभी समाप्त ना हो। क्यों अंत को मांग करके चल रहे हो, इतना इतना सा मांग करके चल रहे हो? भगवान को मांग लो। भगवान जहां आ जाते हैं वह व्यक्ति कभी परेशान रहेगा ही नहीं। जिस रथ पे भगवान सवार हो जाते हैं वहां तो विजय निश्चित रहती है। जिस हृदय में भगवान रहते हैं वहां दुख हो ही नहीं सकता। हाँ, तात्कालिक लगेगा कि थोड़ी परीक्षा हो रही है, हाँ परीक्षा भी होगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलें। क्या समझ में आया? मांगना नहीं है। लौकिक आशा तजकर रक्षत, चरण चढ़ाकर हर्षाते। तो लौकिक आशा छूट जाएगी। अब आप कहोगे महाराज जी अब यहाँ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन घर जाके वैसे हो जाओगे, मंदिर जाके वैसे हो जाओगे। देख लो आपको जैसा होना है मिलेगा, मांगने से भी मिलेगा, हम कह रहे हैं, लेकिन उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और नहीं मांगोगे तो कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अब निर्णय आपको करना है। और मांग भी लोगे तो आपने सारी अपनी पूजा है, सारे अपना विधान है, सारा अपना त्याग है, बेच दिया उस मांग के लिए। सारा दान है आपने बेच दिया। ये सौदा हो गया, ये व्यापार हो गया। जो आपने दान दिया, जो आपने पूजा की, जो समय निकाला, उस समय के बदले में, पूजा के बदले में आपने इतनी डिमांड रख दी थी, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब पुण्य नहीं बचेगा, बैलेंस हो गया। और यही होता है। बनिया है, जो बनिया बुद्धि वाला होता है वो दूर की सोच रखता है। जो दिहाड़ी मजदूर होता है वो रोज कमाता रोज खाता है। दिहाड़ी मजदूर मत बनो, डेली वेजेस वाले मत बनो। अभी पूजा कर रहे हो उसके बदले में मांग लो। नहीं मांगोगे तो हमेशा के लिए मिलता रहेगा, और मांग लोगे तो भी मिलेगा, उसमें संदेह नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उतना ही मिल जाएगा, हिसाब किताब बराबर। आपने 4 दिन पूजा की, इतने दिन की, उसके बदले में पा लिया, ये तो बार्टर सिस्टम हो गया, लेन देन वाली बात हो गई। यहाँ पुण्य का स्टॉक समाप्त हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो गया। और नहीं मांगोगे तो हमेशा चलता रहेगा लंबे समय तक। अब जो बनिया होता है वो लंबे समय की सोचता है। सही बनिया बनना सीखो, ठीक है? चलिए। ओम ह्रीं समशरण स्थित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर गणधरेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामते। उपसर्गों में पुष्प सरीखे खुले खिले जो रहते हैं, उनके पद में पुष्प चढ़ा हम काम बाण को हरते हैं। वृषभ सेन आदिक 1452 जग विख्यात रहे। पूजो गणधर झेल धर्म को बतला दे सुख खास अरे। इसका तो अर्थ समझ में आएगा, तो अब इसको डिटेलिंग करते हैं। ओम ह्रीं समशरण स्थित चतुर्विंशति तीर्थंकर गणधरेभ्यो नमः। काममाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति। इष्ट मधुर मिष्ठान समाहे सबके मन को भाते तो, भूख मिटाने घेवर बावर ले उनके पद आते हो। वृषभ तेग आदिक 1452 जग विख्यात रहे। पूजो गणधर झेल धर्म को बतला दे सुख खास अरे। ओम ह्रीं समशरण स्थित चतुर्विंशति तीर्थंकर गणधरेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति। भव्यों का अज्ञान मेट सत्ज्ञान ज्योति को प्रगटाया, उनके पाद पद के पूजा करने दीपक में लाया। वृषभ सेन आदिक 1452 जग विख्यात रहे। पूजो गणधर झेल धर्म को बतला दे सुख खास अरे। अपना ज्ञान अंधकार जो है उसे समाप्त करना है। इसी अज्ञान के कारण आज तक भटकते हुए आ रहे हैं। इस अज्ञान से आज तक ऊपर नहीं उठ पाए हैं। कौन सा अज्ञान है? मोह रूपी अज्ञान। उसे ही दूर करके आगे बढ़ना है। ओम ह्रीं समशरण श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर गणधरेभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति। अष्ट अंग से युक्त ज्ञान दृग अष्ट कर्म से बचने को, धारा जिनने उनको पूजो धूप चढ़ा विधि हरने को। वृषभ सेन आदिक 1452 जग विख्यात रहे। पूजो गणधर झेल धर्म को बतला दे सुख खास अरे। कौन सी धूप चढ़ाओगे? किस लिए चढ़ाओगे? 8 कर्म से बचने के लिए कि 8 कर्म को अर्जन करने के लिए?
8 कर्म की धूप को खेना है, अर्थात जो अपने अशुभ कर्म हैं, अशुभ वृत्तियां हैं, उसे खेना है। क्योंकि हमारे कर्म जो बनते हैं हमारे अशुभ योग के द्वारा, अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा। कर्म तभी तो नष्ट होंगे, कब उसी से छूटना शुरू होंगे। पहले तो इतना ही करना है, जो जो अशुभ करते हैं मन से, वचन से, काय से, उसे छोड़ने का संकल्प लेकर के धूप चढ़ाना है। ओम ह्रीं समो शरण श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर गणधरेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। मातृ मोक्ष सुख पाने चेतन पुरुषार्थी बन ललचाया, उनकी पूजा करने श्री फल की थाली भर में लाया। वृषभ सेन आदिक 1452 जग विख्यात रहे, पूजो गणधर झेल धर्म को बतला दे सुख खास। अरे मोक्ष सुख सही में पाना चाहते हैं लोग? आप कितने लोग चाहते हैं मोक्ष सुख? कुछ नहीं मिलेगा मोक्ष में। पत्नी नहीं रहेगी, हाँ, गाड़ी नहीं रहेगी, लाड़ी नहीं रहेगी, हाँ, घर नहीं रहेगा, और भोजन नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, बच्चे नहीं रहेंगे, घर नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, और पद भी नहीं रहेगा, मुकुट भी नहीं रहेगा, माला भी नहीं रहेगी, मंच भी नहीं रहेगा, हाँ, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, नौकर ना चाकर, न खाना ना पीना, ना घूमना ना फिरना। बोर नहीं हो जाओगे ऐसे मोक्ष में जाकर? हाँ, कोई नहीं, बात करने वाला भी कोई नहीं, आप अकेले रहोगे, फिर तो समस्या है ना। हाँ, तो इस कारण मोक्ष नहीं चाहते। देखो उस मोक्ष में कुछ भी नहीं है, जो यहाँ है वो कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी छाई सोच लो। सुख है महाराज जी। सोच लो, जो जो आपके पास है, ना कोई बात करने वाला, ना खाना पीना, घूमना फिरना, ऐशो आराम, न एसी, न कूलर, न टीवी, न फ्रिज, कुछ नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं है, जो जो आपके पास, ना बच्चे, ना बीवी, ना पति, ना पत्नी। अब क्या करोगे? लिपस्टिक स्टिक कुछ भी नहीं मिलने वाली। अरे कुछ यहां तक की शरीर भी नहीं है। चलो अब फिर कुछ है ही नहीं तो फिर क्या मतलब है ना? जितने हैं ना, ये मोक्ष कुछ नहीं चाहते। आप तो सिर्फ देव बनना चाहते हो, सही बता रहे हैं। अंदर की बात है ना। वहाँ अप्सराएं होना चाहिए बहुत सारी, लाखों की संख्या में, विमान चाहिए है, घूमना फिरना है, बाग बगीचे जाना है, झरने जाना है, यही जाना है कि नहीं? हाँ, एक बार विदेश यात्रा करना है, यूरोपियन कंट्री, स्वीडन जाना है घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड जाना है। वहाँ ना स्विट्जरलैंड मिलेगा, ना पेरिस मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलने वाला, ना फुकेट बीच मिलेगा। और क्या करोगे? ना थाईलैंड मिलेगा। अब क्या करोगे वहाँ? कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ऐसे मुख जा करके क्या करोगे? बोलिए, क्या चाहते हो वहाँ पे? कुछ है ही नहीं। जो जो आप सोच सकते हो वहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी सोच सकते हो वहाँ कुछ है ही नहीं। XYZ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जिसमें आज तक आपने सुख ढूंढा, एक भी वस्तु नहीं मिलेगी। चाहते हो? अब तो क्वेश्चन मार्क आने लगा। सही में बोर तो हो जाओगे वहां जाकर, है ना? भगवान बोर नहीं होते होंगे मोक्ष में जाके? सिद्धालय में बैठ के बोर नहीं हो जाएंगे? कुछ करना धरना ही नहीं है। जैसे आपसे कह दिया, कुछ करना धरना नहीं, बैठे रहो शांति से। नेटवर्क भी नहीं। हाँ, नेटवर्क भी नहीं मिलेगा, फोन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मोक्ष में क्या मिलेगा? जो यहाँ नहीं है वो मिलेगा। सब कुछ है तो फिर नहीं जाना ना आप मोक्ष। सही बात तो ये है, अधिकांश लोग मोक्ष जाना ही नहीं चाहते हैं। वो स्वर्ग ही जाना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते। हाँ, मोक्ष का मतलब है दुख नहीं है। उदाहरण दे देते हैं। हाँ, जब आप बीमार हो जाते हो, टैबलेट खाते हो, 5 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट होते, तब अच्छा लगता है कि जब बीमारी नहीं तो तब अच्छा लगता है? अरे 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं गए, क्या देखा दुनिया में? वो एम्बुलेंस नहीं देखी, क्या देखा थी दुनिया में? इतनी सारी नर्सेस सेवा करने वाली हैं, क्या देखा दुनिया में? हाँ, नहीं 5 स्टार हॉस्पिटल में जाकर के देखो तो क्या इतना अच्छा है। कभी खा के देखी दवाई? वो भी क्या दिन होते हैं जो रोज सुबह दोपहर शाम रात 4 नहीं 8 गोली खा रहा है। वो ज़्यादा अच्छा है कि गोली नहीं खा रहा ज़्यादा अच्छा है?
हाँ, तो गोली खा करके फिर अपने दुख को नष्ट करना, दुख को कम करना, व्यक्ति इसमें सुख मानता है। और मोक्ष वो स्थिति होती है कि वहाँ दुख ही पैदा नहीं होता है, तो कभी कोई इच्छा ही नहीं होती है, पैदा होती है। और जहाँ इच्छा ही समाप्त हो जाती है तो वो सबसे सुखी इंसान होता है, सुखी जीव होता है। मोक्ष में किसी प्रकार की कोई आकुलता ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। एक वह स्थिति है जब कुछ भी नहीं है, जब हम स्वस्थ रहते हैं, कोई विकल्प नहीं होता है। हमारी इच्छाएं तब होती है पैदा जब भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, बुखार आता है, पैसे की इच्छा होती, पैसे की कमी होती है। तो वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं। जब कमी ही नहीं तो उसको दूर करने के साधन की आवश्यकता नहीं। संसार में जब भी रहेगा, उसे शरीर मिला है तो भूख लगेगी, तो भूख को दूर करने के लिए भोजन चाहिए, प्यास को दूर करने के लिए पानी चाहिए, इच्छाओं को दूर करने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ियां चाहिए, व्यक्ति चाहिए, नौकर चाहिए। लेकिन वहां किसी प्रकार के कोई अभाव ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। तो आज संसार में दुनिया जिसे सुख मान रही है वो सुख नहीं है, वो तो दुख का प्रतिकार है। आप जिसे सुख समझ रहे हो, भोजन करके सुख कहाँ मिल रहा है? पहले भूख की इच्छा पैदा हुई है, पेट में भूख लगी, फिर उसमें भोजन डाला, फिर आपको अच्छा लगा, प्यास पैदा हुई, फिर पानी डाला, अच्छा लगा, काम की इच्छा पैदा हुई, फिर आपने शांत की, फिर आपने उसे। जहाँ भी कुछ होता है संसार में सिर्फ वेदना का प्रतिकार होता है, दुखों का प्रतिकार होता है। और जहाँ दुखों का प्रतिकार हो जाता है, बुखार कम हो गया तो अच्छा लगने लगता है। हाँ, बुखार कम 104 से 98 आ गया तो अच्छा लग रहा है। एक वो स्थिति है कि बुखार आए ही ना तो दवा की आवश्यकता ही नहीं, भूखी ना हो तो भोजन की आवश्यकता नहीं, प्यास ही ना तो पानी की आवश्यकता नहीं, शरीर ही नहीं है तो कोई इच्छा ही नहीं। जहाँ शरीर रहता है वहाँ सारी इच्छाएं पैदा होती हैं। जहाँ शरीर होता है इंद्रियां होती हैं, इंद्रियाओं के माध्यम से कुछ पाने की इच्छा होती है, फिर इच्छा करता है तो राग देश का परिणाम है, राग देश का परिणाम है तो कर्म का बंध है, कर्म का बंध है तो उसका फल मिलेगा, उदय आने पर उदय आएगा तो फल मिलेगा, तो फिर दुख होगा, फिर दुख होगा तो फिर राग देश का भाव का, फिर चक्र हमेशा से चलता आया है। मोक्ष में इन सब से ऊपर उठ करके एक अलग स्थिति है। शरीर वो जड़ होता है जो दुख के लिए भटकाने वाला होता है, वो वही समाप्त हो जाता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो मोक्ष की स्थिति वो स्थिति होती। तो अब चाहते हो मोक्ष की नहीं? विचार करते हैं। चलो। ओम ह्रीं समासरण स्थित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर गणधरेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। अनर्घ पद को छोड़ न कोई, पद जिनके मन भाता है, उनके पद में अर्घ चढ़ाने चेला पद में आता है। वृषभ से अधिक 1452 जग विख्यात रहे, पूजो गणधर झेल धर्म को बतला दे सुख खास रहे। ओम ह्रीं समासरण स्थित चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। गणधरेभ्यो नमः। अनर्घपद प्राप्ते अर्घं निर्वपामिति। स्वाहा। जी महाराज जी, आइए आगे के अपन आज के 24 सर्ग चढ़ाएंगे। आज की अंतिम पूजा, बाकी पूजाएं कल करेंगे। जो हमारे 8 इंद्र बने हैं ये क्रम से 3-3 अर्घ सभी समर्पित करेंगे और ये आज की 24 सर्गों की अर्घावली पूरी करेंगे। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, जो हमारे 8 इंद्र